हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का क्लास मैथ पेडागोजी का क्लास है और जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और टोटल इसमें 15 क्वेश्चंस ही हैं। तो आज आप लोग चेक करिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो सब लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आप लोगों का स्कोर कितना आया हुआ है। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करवाना? नहीं। प्रश्नों को रटवाना? नहीं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना? हाँ, ये सही हो जाएगा। केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना? ये भी गलत है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में त्रुटि को शिक्षक किस रूप में देखें? छात्र की कमजोरी? नहीं। सीखने के अवसर के रूप में? हाँ, बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुशासनहीनता के रूप में? ये भी नहीं। असफलता के रूप में? ये भी नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गणित सीखने में सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि? नहीं। रटने की विधि? रोट लर्निंग प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण? हाँ, ये सही हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नोट्स लिखवाना? ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार छात्र कैसे सीखते हैं? केवल शिक्षक के बताए अनुसार? नहीं। स्वयं अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से? हाँ, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल पुस्तक पढ़कर? नहीं। जिसमें केवल आ जाता है ये तो निगेटिव ही है, ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव ही है। ये बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। डी भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंक देना? नहीं। छात्र की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना? हाँ, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रैंक निर्धारित करना? ये भी नहीं। परीक्षा लेना? ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा भाग के प्रश्नों में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए क्या है? उसे दंड देना? ये भी नहीं। अधिक गृह कार्य देना? ये भी नहीं। उसकी अवधारणात्मक कठिनाइयों को समझना? ये सही हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसे प्रश्न याद करवाना? ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, गणित में टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए? नहीं। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए? ये भी नहीं। अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझाने के लिए? ये सही हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल सजावट के लिए? ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया जाता है? रटने पर? नहीं। प्रक्रियात्मक ज्ञान पर? ये भी नहीं। अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान पर? हाँ, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल सूत्रों पर? ये भी नहीं। ये तो एकदम से गलत है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में खुला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस लिए उपयोगी होता है? केवल सही उत्तर प्राप्त करने के लिए? नहीं। छात्रों की रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए? हाँ, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए खुला प्रश्न होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और परीक्षा को कठिन बनाने के लिए? ये भी नहीं। समय बचाने के लिए? ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, सीटेट मैथ पेडागोजी में लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? रट कर सीखना? ये भी नहीं। गतिविधियों द्वारा सीखना? हाँ, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यही होता है कि गतिविधियों द्वारा सीखना, करके सीखना। और सी क्या दिया हुआ है? केवल सुनकर सीखना? ये भी गलत। केवल लिख कर सीखना? ये भी गलत। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, गणित शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है?
इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? बच्चों को दंड देना, नहीं। बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना, ये सही हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल उत्तर बताना, ये भी नहीं। कठिन प्रश्न पूछना, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। यदि यदि कक्षा में कुछ बच्चे गणित सीखने में अधिक समय लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें कमजोर घोषित कर देना चाहिए, नहीं। उन्हें कक्षा से बाहर बैठाना चाहिए, ये भी नहीं। उनकी सीखने की गति के अनुसार उपयुक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। और डी क्या है? उन्हें केवल अतिरिक्त गृह कार्य देना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सही उत्तर प्राप्त करना, नहीं। सूत्रों को याद करना, ये भी नहीं। बच्चों में तार्किक सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना, हाँ, ये सही हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गणित अधिगम का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन है? केवल वार्षिक परीक्षा, नहीं। सबसे उपयुक्त मूल्यांकन आपको बताना है। ओके। केवल मौखिक परीक्षा, नहीं। गतिविधियों, परियोजनाओं और सतत मूल्यांकन का उपयोग, हाँ, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है? केवल लिखित परीक्षा, नहीं। तो सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। गणित शिक्षण में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? अच्छा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चंस। चलो फिर से देख लेते हैं। बच्चों को दंड देना, नहीं। बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना, ये सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। केवल उत्तर बताना, नहीं। केवल कठिन प्रश्न पूछना, ये भी नहीं। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके। और तो ये हो गए टोटल 15 क्वेश्चंस। तो सब लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, इसका 15 में से कितना स्कोर आया है। ओके। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जो नए हो वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।